अब ओपन टॉक की तरफ रुख करेंगे। ओपन टॉक में हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी। राजौरी में कैसर टीवी नुमाइंदे अंकित कैसर ने चेयरपर्सन से वक्फ बोर्ड की हालिया कारकर्दगी और मुस्तकबिल के मंसूबे, वक्फ प्रॉपर्टी की बाजियाबी, हौसलियाबी और दरगाहों की देखरेख समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर चर्चा की। चेयरमैन वक्फ बोर्ड दरख्शां अंद्राबी जी हमारे साथ खास बात करने के लिए मौजूद हैं। मैम, आपका वेलकम है कैसर टीवी पे। शुक्रिया आपका। मैम, जिस तरह से लगातार पूरे हिंदुस्तान में रिफॉर्म्स आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर है वो बिल्कुल बदल चुकी है 2019 के बाद। उसी तरह से आपके आने के बाद भी हमने देखा कि वक्फ बोर्ड बिल्कुल चेंज हो चुका है, काफ़ी रिफॉर्म्स इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो आने वाले समय में क्या ये चीज़ें इसी तरह से बरकरार रहेंगी और क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होने वाली है इसमें? पहले आपका शुक्रिया कि जिस तरह से आपने खुद ही कहा कि पूरे हिंदुस्तान भर में इन 9 सालों में जो बेमिसाल रहे मोदी जी के, उसमें हमने देखा कि पूरा हिंदुस्तान बदल रहा है। तो उसके बाद 5 अगस्त 19 के बाद भी जम्मू कश्मीर बदल गया है, अमन है, तरक्की है, खुशहाली है। और जब 2022 में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड आर्टिकल 370 हटने के बाद बना, तो तब से फिर आपको मालूम, पहले ये कहीं अवकाफ़ होता था तो कहीं कुछ और होता था। अब ये एक तरह से जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड जब बन गया तो उसके बाद बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़न है तो वो पूरे देश में और वो रिफ़्लेक्ट होता है हर एक चीज़ में। और फिर जब जम्मू कश्मीर भी बदल गया है, अमन है, तो वक्फ बोर्ड कैसे ना बदले। वक्फ में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अभी भी हम ये मानते हैं कि अभी फ़ाइलों से धूल नहीं हटा पाए पूरी तरह से, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन फिर भी ऊपर वाले की कृपा रही कि एडमिनिस्ट्रेशन का साथ रहा, अपने लोगों का साथ रहा। तो मैम, लोगों का एक और भी ये सवाल है, जिस तरह से मार्केट में हम देखते हैं कि एक शख्स ने दुकान ले ली, पिछले 100 साल से उसी के पास दुकान है, तो क्या आने वाले 100 साल में भी वो उसी की होगी? क्योंकि बहुत से लोग हैं वो खुद भी नहीं यूज़ कर रहे। कोई एक किराए पे दे देगा, फिर जो आगे खरीदेगा वो भी उसको किराए पे दे देगा, कोई मेंटेनेंस उनकी जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। तो इन चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए जो है क्या आप करने जा रही हैं? और जनता इस बारे में हमें अक्सर पूछती रहती है, तो वही जो सवाल है जनता का, वो आज आप उनका जवाब दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। और ये सवाल मेरे पास आए थे जब हमने 4th बोर्ड मीटिंग करी, उसमें ये सवाल आया था और हमने इसका जवाब इसमें बोर्ड में लेकर दिया है कि हमने जो आपने बोला 100 सालों के लिए लोगों ने अभी बैठे हुए हैं, ये उनकी प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये है वक्फ की प्रॉपर्टी। जैसे आप प्राइवेट में कोई चीज़ बनाते हैं, फिर प्राइवेट आपकी प्रॉपर्टी है, आपसे कोई दुकान लेता है तो फिर आपकी मर्ज़ी है कि आपने 5 साल के लिए 10 साल के बाद आप उसको कहते हैं या तो आप निकल जाओ या तो मेरी प्रॉपर्टी खाली करो। तो वैसे ही वक्फ ने भी वैसे ही नहीं किया है, इन्होंने दिया है और वही लोग आज तक काबिज़ है। लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही। आपने देखा जब से हम आए हैं किराया भी बढ़ गया है और जो लोग मर भी गए हैं, जो इस दुनिया को छोड़ भी गए हैं, अभी भी उन्हीं के नाम से वो किराया दे रहे हैं, उन्हीं के नाम से, और उन्हीं के नाम पे वो वक्फ की जायदादें हैं। जैसा कि अब वो चीज़ नहीं है, ये एक लिमिट पीरियड के लिए लिया गया था। आज हम चाहते हैं कि जो दुकानें बंद हैं उनको नए सिरे से ऑक्शन हो जाए। जो हमारे नौजवान लोग बैठे हुए हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनको वो ऑक्शन करके दिया जाए। हम किसी का रोज़गार नहीं छीनना चाहते हैं, लेकिन जो बैठे हुए हैं उनको भी हम रोज़गार देना चाहते हैं। जो अभी हमारे कोर्ट केसेस हैं उनमें भी कुछ लोग गए हुए थे, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने इस बारी बहुत मेहरबानी वक्फ पे की है। वो जल्दी डिस्पोज ऑफ करते हैं। वक्फ के हक़ में बहुत सारे ऐसे केसेस थे जो बहुत 40 साल 50 साल से चल रहे थे, लेकिन अभी है कि वो उनका वो केस हमारे हक़ में, वक्फ के हक़ में उसका फ़ैसला आया, जो लोग होने नहीं देते थे। लेकिन आज ऑनरेबल
कोर्ट ने, ऑनरेबल जस्टिस ने जस्टिस ही दिखाया और वक़्फ़ के हक़ में वो फ़ैसला हो। और अब मैं आपके ज़रिए से लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपकी नज़र में भी अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिस्प्यूट में है या जिस पे कोई नौजवान अपना रोज़गार कमाना चाहता है, वो हमारे पास आए, चेयरपर्सन के पास आए, CEO के पास आए, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास आए। जो भी ऐसी प्रॉपर्टी है हम चाहते हैं कि वो हम लीज़ पे दें, हम उसको डेवलपमेंट करें और नए लोगों के लिए रोज़गार के द्वार खुले। मैम, बाबा गुलाम शाह बादशाह की जो दरगाह है, जिसे हिंदू भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, सिख भी मानते हैं, वो आस्था का प्रतीक है। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बुज़ुर्ग हैं, मोटापा है लोगों को, लोग सीढ़ियों से नहीं जा पाते हैं, और एक तरफ जो दूसरी रोड जो जाती है ऊपर ज़्यादा तक, वो बिल्कुल सिंगल ट्रैक में बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। उसके साथ साथ में जो लोग रात को वहाँ पे रहना चाहते हैं, वहाँ पे जो गेस्ट हाउस है उसकी भी हालत जो है काफ़ी खस्ता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आने वाले समय में वो कब तक जो है ठीक हो पाएंगी ताकि लोग आसानी से वहाँ तक पहुँच पाएँ? जी, आप अगर ऐसे लोगों को भी जो हमारे डिसेबल्ड पर्सन्स भी होते हैं या रैंप उनके लिए बन जाए, फ्रेंडली रैंप एक बन जाए, वो भी हमारे इसमें है ताकि वो व्हील चेयर से ऊपर आ जाएं। और जो हमारे गेस्ट हाउस है वो आपने देखा, हमने फाउंडेशन तो रखा हुआ है, बिकॉज़ ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से हम वो एग्जीक्यूट नहीं अभी कर पाए। इंशाअल्लाह रहमान गेस्ट हाउस भी बन रहा है, और जो वहाँ पे सारे गेस्ट हाउसेस हैं उनकी हमने रेनोवेशन के लिए पहले ही कॉल ऑन किया था अपने ऑफिसर्स को, क्योंकि हमने वहाँ पे देखिए, आप जब से हम आए हैं हमने बिस्तरा बनाया, हमने मस्जिद शरीफ वहाँ पे है ही नहीं, मतलब इतने साल हो गए हैं, इतना पैसा, इतना चढ़ावा आता है, कभी वहाँ मस्जिद की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। जो भी वो पुराना खस्ता वो बना था, बिस्तरा वहाँ पे नहीं, क्योंकि रात को गेस्ट्स रहते थे, बिस्तरा नहीं है। तो पहली ही मीटिंग में और पहले ही दौरे में मैंने कम से कम 600 बिस्तरा हमने वहाँ पे बनाया, और सारे जितने हमारा डाइनिंग हॉल वहाँ पे नहीं है अभी उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आप देख लीजिए, जो भी नई मॉडर्न टेक्निक के साथ जो दरबार साहब में आपने देखा होगा, गुरुद्वारा साहिबान में जहाँ पे आप देखते हैं रोटी मेकर्स ऑटोमेटिक जो रहता है, हमारा वैसा ही प्लान है कि वहाँ वो चीज़ें ऑटोमेटिक लग जाएं कि लोग खुश हो जाएं। अब जो वो पुराना माहौल है उससे हम ज़रा बाहर आके शादरा शरीफ वाकई में एक मॉडल जो ज़ियारत है, दरगाह है, मॉडर्न स्मार्ट टेक्निक्स के साथ वहाँ पे वो सारी चीज़ें आ जाएं, ताकि जो ज़ायरीन आए, जो हमारे विजिटर्स आए, लोग आए, क्योंकि ये हर एक मज़हब के लोग आते हैं, उनको साफ़ सुथरा हाइजीनिक खाना मिले और साफ़ सुथरी हाइजीनिक लिनन मिले, वहाँ गेस्ट रूम्स मिले, और ये जगह ऐसी बने कि लोग जब भी आएँ उनकी मुरादें भी पूरी हो जाएं और उनका दिल भी खुश हो जाए। मैम, वहाँ पे मैम लाइटनिंग जो है, वहाँ पे थाना मंडी से शादरा शरीफ तक लाइटनिंग जो वहाँ पे लाइटें लगाई गई थी उसके लिए भी करोड़ों रुपए वहाँ पे दिए गए, लेकिन वो लाइटनिंग जो है आज भी वहाँ पे ख़राब है, क्योंकि शादरा शरीफ एक ऐसी दरगाह है जहाँ पे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तमाम लोग सुबह शाम दिन रात वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पे लाइटनिंग जो है वो बड़ी ही ख़राब पड़ी है पिछले काफ़ी समय से। लोगों की जो अट्रैक्शन है वो कहीं ना कहीं इस वजह से भी वहाँ पे ख़राब होती है, क्योंकि अट्रैक्टनेस जो है वो बहुत ज़रूरी रहती है किसी भी चीज़ के लिए। आपका शुक्रिया कि आपने ये बात हमसे कही, क्योंकि इसके बारे में हम नहीं जानते थे कि रात का जो ये लाइटनिंग वाला, अगर गवर्नमेंट ने इतना पैसा इस पे खर्च किया हुआ है तो वो लाइट्स क्यों ख़राब हैं। हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करेंगे और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करेंगे। ये बहुत ही अहम सवाल है, इसके लिए हम आपका शुक्रिया भी करेंगे और लोगों से माफ़ी भी चाहेंगे कि अगर ऐसा है कि हमारे जहन में या हम तक ये बात नहीं पहुँची थी, लेकिन अभी आपने पहुँचाई, तो इसका बिल्कुल ही जो ही हम पहुँचेंगे इसके लिए हम बात करेंगे।